बीपीएससी के लिए जो बुक लिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 69th बीपीएससी में आपको किस किस बुक्स की नीड होगी और जिससे एग्ज़ाम आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे पहले मैं ये कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी कोचिंग्स वाले हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कोचिंग वाले आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कोचिंग वाले को खुद को नहीं पता हो रहा है कि अभी कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। कई कोचिंग वाले बहुत कम पढ़ा देते हैं और कई कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, तो दोनों में कोई काम नहीं होना है। बहुत ज़्यादा पढ़ा देने का मतलब है कि इररिलेवेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है बीपीएससी के लिए कि आप खुद का सेल्फ स्टडी करें और राइट रिसोर्स से पढ़ें। तो इस बार मैंने बीपीएससी 68 का मीन्स लिखा हुआ है। आपको पता होगा इस बार का पेपर कैसा गया था, कितना टफ था, और उसमें भी बहुत आसानी से मैंने ये क्लियर कर लिया था कट ऑफ। मैंने यूपीएससी 2021 का मीन्स भी लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना तो मेरा यहाँ कोई मोटिव आपसे पैसे कमाने का है या कुछ भी। मैं आपको बस ये चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोचिंग वालों के भरोसे मत रहो और ख़ुद के सेल्फ स्टडी पे भरोसे रख के वो बुक्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो और एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलते हैं अभी बुक्स की ओर, देखते हैं कि इसको कैसे कवर किया जाए 69 बीपीएससी को और आसानी से कट ऑफ को पार किया जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ रिसोर्स लिख दिया सारा। तो सबसे पहले जो वेटेज के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे बिहार के बच्चे, उनको तो पता है कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, और कई सारे नए बच्चों को शायद ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ। जो यूपीएससी या अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट से बाहर हैं, उनको ज़्यादा बुक्स की आइडिया नहीं होती है। देखो यहाँ क्या है कि अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बिहार का पढ़ के जाना मस्ट है, वरना करंट अफेयर्स और जो बिहार स्पेशल है वो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसका करंट अफेयर का क्राइटेरिया भी अलग है। और दूसरी चीज़ है, जो बिहार स्पेशल है वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो देखो ये बुक, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, क्योंकि मैंने पेपर इंग्लिश से दिया था तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा बेटर बता सकता हूँ। हिंदी वालों के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज है मार्केट में, आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं। मुझे आइडिया ज़्यादा नहीं है तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको 2 बुक लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बिहार स्पेशल को कैसे कवर करना उसके लिए मैं बता देता हूँ। आपको ये बुक दिख रहा होगा, बिहार जनरल नॉलेज का पब्लिकेशन देख लीजिए, कौन पब्लिकेशन। ठीक है, सारा बिहार का जो स्पेशल जितने भी पार्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये मैं अपने चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फ्री ऑफ। ये बिहार स्पेशल मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको पूरे की पूरी फ्री में ये पूरी चीज़ पढ़ा दूंगा। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट प्रोबेबली सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे, और कैसे पढ़ना है जब मैं बताऊँगा तो कवर हो जाएगा। तो ये बुक आपके पास रहना मस्ट है। सबसे पहले ये हो गया। और दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए सब कंफ्यूज हो गए। देखो, अगर आप बात ही कर रहे थे करंट अफेयर से रिलेटेड, देखो करंट अफेयर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप विज़न की मैगज़ीन पढ़ रहे हो या कोई भी मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हो, और आप सोचोगे वो पढ़ के आप इसकी करंट अफेयर बना लो, तो मुश्किल होगा ये एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ डाटा फैक्चुअल आता है या वन लाइनर आता है। इसके लिए मैं आपको 2 मैगज़ीन बता देता हूँ। एक एडिटोरिया की मैगज़ीन आती है और एक आती है स्पीडी की मैगज़ीन। ये देखो इस तरह का, ये पुरानी मैगज़ीन है, आपको नई लेनी है। तो एक स्पीडी पब्लिकेशन, 2 इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके क्वेश्चन का कवरेज ज़्यादा हो जाए, और एक एडिटोरिया की। तो इसमें भी आपको क्या करना है, दोनों मैगज़ीन में एक बिहार स्पेशल की आती है और एक नॉर्मल आती है जो नेशनल, इंटरनेशनल और बाकी न्यूज़ कवर करती है। उसको मैं नॉर्मल बोल देता हूँ, जनरल। ठीक है, तो दोनों बुक लेनी है आपको, और इसको 2 महीने में अच्छे से 2-3 रीडिंग दे के ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो करंट अफेयर के सेक्शन आपकी हो जाएगी और बिहार स्पेशल यहाँ से हो जाएगा। लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो 50 से आप 60 क्वेश्चन में 50 के अराउंड आप कर दोगे।
और जो बाहर के बच्चे हैं या जो कम पढ़ रहे हैं, बिहार छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप मुश्किल हो जाएगा आपका कट ऑफ निकालना। यहाँ से आप 50 नंबर निकाल लोगे। फिर मैं आप बताता हूँ क्या करना है जो और पोर्शन के लिए। देखो, ये जो हिस्ट्री पोर्शन है, इसके लिए क्या करना है, अगर आपने पहले से स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो आंख बंद करके इसके ही पढ़ो और इसी पे रिलाई करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार में आए हुए वो बुक ले लो, वहाँ से कर लो सारे क्वेश्चंस। और घटना चक्र के क्वेश्चन को आप एक बार देख लो। अगर आप दिन में बैठोगे एक दिन ना, तो सारे क्वेश्चन को आप कर लोगे। एक दिन एंशिएंट कर लो, दूसरे दिन मेडिवल कर लो और तीसरे दिन हिस्ट्री कर लो। ऐसे 2-3 दिन बार करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है, एकदम नए हो, तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी उठाओ क्लास 11th एंड 12th की। 11th से एंशिएंट मेडिवल कवर कर लोगे और 12th से मॉडर्न कवर कर लो। ये ख़त्म हो जाने के बाद आप सीधे इस पार्ट पे आ जाओ, 3 और 4 पे। क्वेश्चन फिर से वहीं से करना है, PYQ बिहार की कोई बुक ले आओ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, और उसके बाद घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ से भी जब आप इतना कर लोगे तो आपके 25 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और एक और कैच है कि जब आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे होगे, जितनी पर्सनैलिटीज़ होंगे हिस्ट्री में, उसके बारे में जो थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो थोड़ा सा आगे आप नेट से या कहीं से रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको भी ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और उसके आप नोट्स बना लें पर्सनैलिटी के। विकिपीडिया से भी 2-4 बार आप पढ़ लेंगे ना किसी पर्सनैलिटी को, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं करना है। जब आप हिस्ट्री, इसमें मुश्किल से मेरे को लगता है 15-20 पेज की होगी, उसे पढ़ने में आपका ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं। तो एक दिन आप नॉर्मल पढ़ लो, दूसरे दिन आप थोड़ा सा उसके बारे में विकिपीडिया से पढ़ लो। तो थोड़ा अगर क्वेश्चन घुमाने की भी कोशिश करेंगे तो आप वहाँ से बना लोगे। तो मेरा हिस्ट्री के लिए यही टेक है कि आप हिस्ट्री को ऐसे आसानी से कवर कर सकते हो। देखो, हमने अभी 50 और यहाँ 25 है, 75 नंबर कवर कर लिए। और देखो आप क्या करना है, मैं इसके बाद आपको जनरल साइंस बताता हूँ, क्योंकि इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 तक के क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, और लेकिन ये भी बात है कि सारे क्वेश्चन NCERT से थे। अगर टाइम होता तो मैं बोल देता आपको 6 to 12 NCERT आप पढ़ लो। देखो यहाँ पे क्या कैच है, अभी टाइम बहुत कम है, तो आप ये कर सकते हो कि जो महेश बर्नवाल की समरी आती है NCERT की जनरल साइंस की, वो आप उठा के ले आओ, या कोई भी समरी उठा के ले आओ, वहाँ से पढ़ लो। एक ऑप्शन एक है, या तो आप NCERT खुद से पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लो, दूसरा ऑप्शन, या घटना चक्र के सारे के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कवर कर लो, तो आपका पूरा का पूरा जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है घटना चक्र के, तो मैं एक चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ, IAS PCS पाठशाला करके, पाठशाला, उस पर PDF पड़ा होगा, कुछ पैसे लेके 60 या 70 रुपीज़ में लिख डाल दूंगा, या मैं कमेंट बॉक्स में वो से मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से चैनल आप देख लेना, वहाँ पे आपको इसकी वो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे जनरल साइंस को कवर कर सकते हो। ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना है, जो बिहार स्पेशल की बुक अभी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ से आप अच्छे से कवर कर लेंगे ज्योग्राफी को। और जो इंडियन ज्योग्राफी जो क्लास 11th 12th की है, तो आप उसको एक बार रीड कर लीजिए बस, वहाँ से आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स भी आसान है, अगर आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से कर रखा है बिहार और इंडिया का, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली 6 से 7 क्वेश्चन बनाएंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं। और कुछ जैसे 5 ईयर प्लानिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, या कुछ और भी टॉपिक हैं, तो आप इफ़ यू हैव टाइम, तो आप पतली सी बुक आती है घटना चक्र की, आप वहाँ से कर लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इतने पोर्शन से आप आसानी से आप अपना कवर कर सकते हो BPSC का सिलेबस। लेकिन कैच क्या है कि कोचिंग वाले आपको 6 महीना 1 साल बस यही पढ़ाते रह जाएंगे, और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा टाइम से, और ना ही आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या है कि जितना आप खुद से सेल्फ स्टडी से चीज़ों को देखोगे और पढ़ोगे, तो चांस ऑफ सक्सेस उतना ज़्यादा है। प्री में मैं मेंस के लिए भी बताऊंगा। मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी कोचिंग वाला जो अभी पढ़ा रहा है,
कहीं भी पढ़ा रहा है, जैसे बिहार में जितने भी है, कोई भी आपको कंटेंट जो अब चेंजेज हुए उस अकॉर्डिंग नहीं बता रहा है कैसे करना है, क्या करना है। जब आप प्री के बाद मैं पूरी की पूरी कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा दूँगा मेंस की, और वहाँ पे आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो जो ये मैंने 69 बीपीएससी फ्री कोर्स रखा है, इसमें मैं बिहार स्पेशल की सारी चीज़ें मैं कवर करा दूँगा आपकी, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बुक देख रहे हो ना, इससे मैं सारी बिहार स्पेशल की चीज़ें कवर करा दूँगा आपके 30 नंबर तो मैं यहाँ से पक्के कर दूँगा। दूसरी बात है कि जो हिस्ट्री है ये भी मैं ट्राई करूँगा आपको कम से कम या तो एनसीईआरटी कवर करा दूँ कब टाइम है, या स्पेक्ट्रम के अच्छे से नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ या पढ़ा दूँ इम्पॉर्टेंट चीज़। इसी तरीके से मैं ट्राई करूँगा पॉलिटी भी, क्योंकि ये इजी और स्कोरिंग है। इसमें क्या करना है देखो, पॉलिटी के लिए शायद ये छूट गया, इसमें कुछ नहीं करना। देखो इसमें मोस्टली आर्टिकल्स आते हैं, और जो आप लक्ष्मीकांत के शुरू से 1 से लेकर 10 चैप्टर है ना, उसको भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बहुत सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाओगे। तो मैं इसके लिए मैं खुद भी इसमें आपको बता दूंगा कैसे करना है। और कई बार गवर्नर पूछ लेते हैं, गवर्नर जनरल पूछ देते हैं, वो बिहार जी के टाइप पूछते हैं, वो आपको इस बुक से मिल जाएगा, बिहार जनरल नॉलेज से, तो आप उसको रिमेंबर कर लें। या मैं आपको कराऊंगा, अगर इतना भी कर लोगे तो आपका पॉलिटी हो जाएगा मेरे हिसाब से। और घटनाचक्र क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी कर लेना। और बाकी आपको हर सब्जेक्ट के लिए PYQ करना है बिहार का। आप अगर इतना कर लोगे तो ईज़िली 100 के अराउंड मार्क्स आपके आ जाएंगे और आसानी से कट ऑफ भी पार कर जाओगे, चाहे नेगेटिव हो या ना हो। तो मेरा टेक यही था कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, और मैं आपका धीरे धीरे एग्ज़ाम तक आते आते मैं आपको पूरी सब्जेक्ट में कंफर्ट दिलवा दूंगा कि आप आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट इस फेज़ में है वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएगा, ना कि वो जो कोचिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं पैसों के लिए। मेरी सीधी सी टेक है, चाहे शायद किसी कोचिंग वालों को ये बेकार लगे, चाहे जो भी हो, ना तो मैं कोई कोचिंग चला रहा हूँ। आधी से ज़्यादा चीज़ें वो कोई रिलेवेंट नहीं होती, वो चीज़ पढ़ा रहे होते हो, कोई मतलब नहीं होता उनका। जो चीज़ें 5 मिनट में पढ़ाई की जा सकती है, उसे वो 3 घंटे क्लास खींचते हैं, क्लास में बैठे रहो, बोर हो, और जब एग्ज़ाम देने चाहो तो आपको लगेगा अरे इतना पढ़ा फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बना। तो दिक्कत आप में नहीं है, दिक्कत जो आप पढ़ रहे हो उसमें। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे आप इस चैनल पे। तो मैं जितना मैंने बोला है कि बिहार स्पेशल, पॉलिटी और हिस्ट्री मैं आपकी कवर करा दूँगा, जो मेन एरिया है, कोर एरिया है। और बाकी आपको सब पता चल गया कहाँ से रिसोर्स करना है। तो बस इतना ही कहना था।